आपने अपने जीवन में कभी ना कभी गन्ने का जूस तो जरूर पिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही गन्ना आज भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक स्तंभ बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने से बनने वाले दो बड़े उत्पादों रम और इथेनॉल। जहां एक और रम एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लाइफस्टाइल, कॉकटेल और फूड इंडस्ट्री में होता है, तो वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल आज भारत की इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नीति के तहत पेट्रोल में मिलाकर एक ग्रीन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार फ्लेक्स फ्यूल तकनीक और ईबीएस जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी लगातार फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और इथेनॉल आधारित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इनका गन्ने से उत्पादन कैसे किया जाता है, इन दोनों उत्पादों के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले रम और इथेनॉल को बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर कैसे बनता है रम और इथेनॉल? आपको बता दें, रम और इथेनॉल दोनों को गन्ने या उसके बाई प्रोडक्ट मोलासेस यानी रस निकलने के बाद बचा हुआ पदार्थ से होती है। सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है या चीनी उत्पादन के बाद बचा मोलासेस उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद इसमें ईस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन किया जाता है जिसमें शुगर टूटकर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर इस मिश्रण को डिस्टिलेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी अल्कोहल को आगे अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है। रम को बैरल में रखकर उसका स्वाद और रंग विकसित किया जाता है, जबकि इथेनॉल को और शुद्ध करके फ्यूल ग्रेड बनाया जाता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। चलिए जानते हैं आखिर इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल ग्रेड इथेनॉल को तय अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। भारत में इसे E10, E20 और E85 जैसे नामों से जाना जाता है, जहां E10 का मतलब 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है, जबकि E20 का मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। वहीं E85 का मतलब 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों की आय बढ़ाना। भारत में ये कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP प्रोग्राम के तहत लागू किया जा रहा है, जिसके जरिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री बढ़ा रही हैं। सीधे शब्दों में समझें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग एक ऐसी नीति है जिसने भारत को पेट्रोल पर निर्भर देश से धीरे धीरे एक बायोफ्यूल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया है। आज ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बनती जा रही है। तो चलिए अब समझते हैं भारत में इनकी मार्केट के बारे में। आपको बता दें, भारत का इथेनॉल मार्केट 2025 में करीब USD 3.43 बिलियन यानी लगभग 28,000 करोड़ रुपए का है और तेजी से बढ़ रहा है। वहीं रम का मार्केट लगभग USD 2.5 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसमें स्थिर 6% के करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोनों ही सेक्टर मजबूत हैं। भारतीय रम की मांग सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि कई ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। यानी इथेनॉल और रम भारत में ऊर्जा और बेवरेज दोनों उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार दे रहे हैं। आइए अब एक नजर इनके यूजेस पर डालते हैं कि कैसे हमारे जीवन का ये उत्पाद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत में इथेनॉल और रम दोनों गन्ने के ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनका यूज बिल्कुल अलग है। इथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि रम एक अल्कोहलिक पेय है। आपको बता दें, इथेनॉल का सबसे ज्यादा यूज पेट्रोल में मिलाकर ग्रीन फ्यूल के रूप में किया जाता है, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है और प्रदूषण घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इथेनॉल का उपयोग दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, पेंट, केमिकल उद्योग और कई औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। वहीं रम का यूज मुख्य रूप से अल्कोहलिक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा रम का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कॉकटेल और प्रीमियम बेवरेज मार्केट में होता है। कुछ खाद्य उत्पादों जैसे केक, चॉकलेट, डेजर्ट और
फ्लेवरिंग में भी सीमित मात्रा में रम का यूज किया जाता है। तो देखा आपने, जिस गन्ने को हम अब तक सिर्फ चीनी, गुड़ या रस के रूप में जानते थे, वही आज भारत की ऊर्जा क्रांति का भी अहम आधार बन चुका है। सरकार का E20 और अब फ्लेक्स फ्यूल जैसे E85 की ओर बढ़ता कदम सिर्फ एक नई ईंधन नीति नहीं, बल्कि किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी रणनीति है। यही वजह है कि आज किसान सिर्फ एक अन्नदाता नहीं, बल्कि ऊर्जादाता के रूप में भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे इथेनॉल उत्पादन बढ़ेगा और फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो सामान्य पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल मिश्रित ईंधन जैसे E20 और E85 दोनों पर चलने में सक्षम होते हैं, उनका दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की ऊर्जा व्यवस्था भी गन्ने की भूमिका और मजबूत होती जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।